Brought to you by Omni Gel. ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओमनी जेल, इंडिया नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। आज शो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से टेस्ट के साथ, या कहूँ चैलेंज के साथ। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर एक गोला दिख रहा होगा। इस गोले के अंदर एक नंबर छुपा है। क्या आप बता सकते हैं ये नंबर कौन सा है? जवाब नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर, इसमें भी आपको एक गोला दिख रहा होगा। इस गोले में भी एक नंबर छुपा हुआ है। ये नंबर क्या है याद रखिएगा। अब अगर आपका पहला जवाब 27 और दूसरा जवाब 6 नहीं है तो आप कलर ब्लाइंड हैं। कलर ब्लाइंड होना यानी कुछ रंगों को देख नहीं पाना या उनके बीच फर्क ना कर पाना। पर घबराने की बात एकदम नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है, इस केस में एटलीस्ट, कि आपकी आंखों की रोशनी को किसी भी प्रकार का खतरा है। आपकी आंखें एकदम ठीक है, बस वो कुछ खास रंगों को देखकर पहचान नहीं पाती। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता मतलब कि कुछ रंगों में अंतर कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। ये इसका ब्लाइंडनेस नहीं है, ये मतलब बस कुछ रंगों में, और ज़्यादातर ये लाल और हरा रंग के बीच में कुछ लोग अंतर नहीं बता पाते हैं। उसको हम कलर डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो यही कंडीशन को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन है। आदमियों में, मेन में ये ज़्यादा कॉमन है। 8% वर्ल्ड पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड हो सकता है और ओनली 1% ऑफ वुमेन। तो ये आदमियों में ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर ये कंजेनिटल मतलब पैदाइशी ही होता है। और इसमें एक परिवार में चलने वाला जीन भी पाया जाता है। इसको एक्स लिंक्ड कहते हैं। तो ये आदमियों में ज़्यादा होता है। एक बाद में भी एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस मतलब जो बाद में आता है, आप पैदा नहीं होते उसके साथ बाद में आता है, और वो है जब आँख के ऑप्टिक नर्व, जो देखने का नर्व है, ऑप्टिक नर्व में कोई बीमारी आती है या कोई ब्रेन में बीमारी आती है, तो इसको हम लोग एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये पीला नीला ये उस टाइप का होता है। ये लाल और हरा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। इसका कारण जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर पैदाइशी है और हमारी आँख में कलर्स को पहचानने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग कोन कहते हैं। वही कोन की कमी की वजह से, जैसे जो रेड को पहचानते, जो लाल को पहचानते वो कम है, और जो हरे को पहचानते वो कम है, तो आपका लाल या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसका इलाज नहीं है कोई। जो पैदाइशी है वो पैदाइशी ही है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो बीमारी की वजह से है, अगर बीमारी का इलाज होता है तो कभी कभी वो ठीक हो जाता है। बट इसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये बहुत माइल्ड होता है। और कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, जॉब्स हैं, जहाँ आपको नहीं अलाउड है। बट ज़्यादातर आपके नॉर्मल ज़िंदगी में ये बहुत इंटरफेरेंस नहीं करता है, क्योंकि ये नहीं है कि कोई भी कलर नहीं दिखता है। यही है कि रेड और ग्रीन का या लाल और हरे को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो अपने आप जो पेशेंट्स होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये जो मुझे कलर दिखता है ये बाकी लोगों को रेड दिखता है। कलर ब्लाइंडनेस कोई बीमारी नहीं है, इसका आपकी नॉर्मल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। पर हाँ, कुछ पेशे ऐसे ज़रूर हैं जिसमें आपकी कंडीशन आपको रिजेक्ट करवा सकती है, जैसे कि आर्मी, मेडिकल फील्ड, पायलट वगैरह। अगर कलर ब्लाइंडनेस किसी बीमारी के कारण है तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, अगर आप गलती से च्युइंगम निगल जाए तो फिर क्या होता है।
हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जिंदगी में कभी च्युइंगम ना निगली हो। बचपन में तो सब बहुत डराते थे कि च्युइंगम अगर निगल ली तो फिर उसे पचने में 7 साल लगेंगे। क्या वाकई च्युइंगम को पचने में 7 साल लगते हैं? जवाब है नहीं। 7 साल क्या, आपका शरीर कभी भी च्युइंगम को पचा नहीं पाता। शौक मत होइए, इसका ये मतलब नहीं है कि च्युइंगम आपके शरीर के अंदर ही रह जाती है या फिर आपके अंगों से चिपक जाती है। होता क्या है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, यानी वो सारे पुर्जे शरीर के अंदर जो खाना पचाने में मदद करते हैं, च्युइंगम उससे पास करता है, पर खाने की तरह वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि च्युइंगम ऐसी चीज से बना होता है जिसे आपका शरीर आसानी से तोड़ नहीं पाता, इसलिए शरीर उसे पचा भी नहीं पाता है। हालांकि ये स्टूल के जरिए आपके शरीर से निकल जरूर जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा च्युइंगम निगल लेते हैं तो वो उनके अंतड़ियों से चिपक जाती है, उन्हें ब्लॉक कर देती है। ये बात सच है, पर बहुत बहुत रेयर केसेस में, यानी मतलब बहुत ही रेयर केसेस में, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आंवले का जूस पीने के फायदे। आपने कभी आंवले का जूस पिया है? अगर नहीं तो इसे जरूर पीजिए। डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि आंवले में होता है विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारा आयरन, इसलिए ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है। यही नहीं, आंवला फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में भी मदद करता है। इसके लिए आपको आंवले से उसके बीज निकालने हैं और जूसर की मदद से उसका जूस निकालना है। छन्नी से जूस छान लें और गुनगुने पानी में इसे मिला लें। आप 20 से 30 मिलीलीटर आंवला जूस एक गिलास गुनगुने पानी में मिला सकते हैं। इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदर और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।